नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको इस भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण अंक के महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के द्वारा यह बताने के लिए आया हूं ताकि आप अपने आप को जान सकें, समझ सकें। कई बार हम अपने आप को भी नहीं जान पाते, समझ पाते हैं, और जब तक खुद के समझ से समझ पाते हैं तब तक जिंदगी की शाम हो जाती है। सही समय पर जान लेना, समझ लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय को दर्शाता है ताकि हमें हमारे अंदर का ज्ञान का बोध हो सके। वरना तो धरती लोग अपने आप में भूल भुलैया का लोग हैं। जब हम जन्म लेते हैं तब बहुत कुछ अपने अंदर की जानकारी होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारी अंतरंग आत्मा की जानकारी में धरती लोक की मिट्टी चढ़नी शुरू हो जाती है। एक समय ऐसा आता है हमारे अंदर इतनी मिट्टी चढ़ जाती है कि हम खुद अपने आप को भी दर्पण में पहचान नहीं पाते, और फिर हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव के सफर में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अगर समझना भी चाहे तो हमारे पास खुद के लिए इतना भी समय नहीं होता कि खुद को समझ सके। हम और आप, हम सभी इस संसार रूपी माया जाल के भौतिकवाद में इतने फंस जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी के उलझनों को अगर एक को सुलझाएं तो दूसरी समस्या हमारे जीवन में उलझन बनकर आ जाती है, और फिर हम इसी को सुलझाने के चक्कर में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। न हम सुलझ पाते हैं और न ही हमारी समस्याएं। आज आपको इस धरती लोक की दुनिया से निकालकर आपको किसी और दुनिया में ले जाता हूं, उस दुनिया में जहां से आप इस धरती लोक पे अवतरित हुए। मानव का हर अवतार कुछ न कुछ संदेश लेकर आता है, कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर आता है, और जब उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाने के बाद हम पुनः उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जिस दुनिया से इस दुनिया में आए हैं। पूरे सृष्टि में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन ही ऐसी महाशक्तियां हैं जिनके द्वारा पूरे ब्रह्मांड की रचना होने के साथ साथ इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है उनमें इन तीनों महाशक्तियों का बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा होता है, रहस्य छिपा होता है। इस संसार के हर मानव के अंदर, हर कण कण में, हर मानव के हृदय में एक ऐसी अद्भुत ऊर्जा विद्यमान रहती है जिससे हर मानव नहीं, कोई ऐसे मानव उस ऊर्जा को जागृत कर इस संसार को कल्याण की दिशा में ले जाकर उद्देश्य की पूर्ति कर संसार को, जग को कल्याण के मार्ग पर ले जाकर कल्याण के साथ साथ इस धरती लोक को, धरती लोक पर होने वाले संतुलन को बनाए रखने में अपना सहयोग कर, सहयोग की भागीदारी में अपनी प्राथमिकता दर्ज कर धरती लोक में संतुलन बनाए रखते हैं। भगवान राम, श्री कृष्ण जी भी इसी उद्देश्य के एक हिस्सा के रूप में है। धरती लोक में जब महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब जब भी कोई घटना घटित होती है, हम सभी जानते हैं ये सभी घटनाएं उनके द्वारा रचित पूर्व योजना के द्वारा ही होती है। जी हाँ, आज हम इसी विषय को आधार मानकर इसी विषय पर चर्चा करते हैं, इसी विषय को जानने की कोशिश करते हैं। आज आपको मूल्यांक 7 भाग्यांक 7 के भाग 7 में बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय गूढ़ रहस्य को उजागर कर अंक 7 के रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहा हूं। अंक 7 अर्थात मूल्यांक 7 भाग्यांक 7 के अधिपति केतु के अधीन आता है। केतु ही अंक 7 के अधिपति है, स्वामी है। केतु मंगल के समान ही उष्ण वाला ग्रह है, विस्फोटक ग्रह है। यद्यपि केतु की कोई भौतिक स्थिति नहीं होने पर भी हर मानव पर केतु का प्रभाव बहुत ही व्यापक तरीके से होता है। केतु की उत्पत्ति भी इस धरती लोक पर महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। अगर केतु न हो तो हमें हवा के द्वारा किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी वाहन के अंदर रफ्तार ही न पकड़ सके। वो कहते हैं ना, ये इंसान अपने बाइक को हवा की रफ्तार से चलाता है। यह हवा की रफ्तार ही केतु के दूसरे रूप को दर्शाता है। केतु ही है जो हवा को चीर कर अपना रास्ता बनाकर कहीं पर भी अपनी प्राथमिकता को दर्ज करा सकता है, पहुंच सकता है। इनमें तीनों महाशक्तियों के महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न समुद्र मंथन होता, न ही अमृत निकलती, और न ही राहु के मन में छल कपट का जन्म होता, और न ही राहु स्वयं को सर्वोपरि मानने के उद्देश्य से छल से अमृत पान करता, और न ही श्री हरि विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काटते। न ही राहु केतु की उत्पत्ति होती, न ही दोनों छाया ग्रह के रूप में जाने जाते। बहुत बड़ा मकसद, बहुत बड़ा कारण बनकर कारण के द्वारा ही कारण की उत्पत्ति हुई है।
ईश्वर स्वयं कहते हैं जो भी घटना तीनों लोक में घटित होती है वह घटित घटना धरती लोक में उस घटित घटना को घटित कर स्वयं ईश्वर भी धरती लोक में मानव का रूप लेकर उसी घटित घटना के रूप स्वरूप के द्वारा धरती लोक में जन्म लेते हैं और जब वह फलित हो जाता है कार्य पूर्ण हो जाने पर वापस अपने लोक में चले जाते हैं। जी हां, आज आपको यही बताने जा रहा हूं। अंक 7 पूर्ण रूप से आध्यात्मिक अंक है और दूसरा अंक 3 देवगुरु बृहस्पति है जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक अंक है। अंतर सिर्फ यही है, देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ही ईश्वर से साक्षात्कार होते हैं क्योंकि वे गुरु हैं और केतु के द्वारा मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवगुरु बृहस्पति ईश्वर से साक्षात्कार कराते हैं जिससे जन्मों जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिलती है। जीवन सफल करने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका बहुत ही अहम होती है। लेकिन केतु के अंदर ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आध्यात्मिक रास्तों पर चलकर ध्यान साधना के द्वारा इस शरीर की ऊर्जा को निकालकर शरीर से मुक्त कर इस दुनिया के चकाचौंध से उस दुनिया में भेज देते हैं जहां चकाचौंध नहीं, शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ही शांत, जहां किसी भी प्रकार की कौतूहल नहीं, किसी भी प्रकार की हालचाल नहीं, सारे बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर के अधीन रहकर दिव्य ऊर्जा दिव्य प्रकाश के रूप में तारों के टिमटिमाहट की तरह हमेशा प्रकाशवान रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। जितने भी अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, वो सभी केतु ही तो है। जितने भी विस्फोटक पदार्थ हैं वो सभी केतु ही तो है। श्री हरि विष्णु जी के द्वारा जब सुदर्शन चक्र चला था वही सुदर्शन चक्र अमृत पान करते हुए राहु का गला धड़ से अलग कर दिया था। आपको समझना होगा क्यों सुदर्शन चक्र से राहु का गला सर धड़ से अलग हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, उनका क्या उद्देश्य था। क्योंकि बिना किसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए इस तरह की घटनाएं ना तो घटित होती है और न ही कभी घटित हुई है और न ही होगी। जब सुदर्शन चक्र के धार से गला कट रहा था तो सुदर्शन चक्र के धार और गले में जो अमृत के साथ खून था वह तीनों मिलकर अर्थात सुदर्शन चक्र, अमृत एवं तीनों मिलकर ऐसी शक्ति की स्थापना की गई जो अदृश्य होते हुए भी अर्थात अदृश्य रहकर भी जिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह सब घटित हुआ उस उद्देश्य की पूर्ति होकर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आदि काल से अनंत काल तक के लिए इस ऊर्जा की स्थापना की गई। सुदर्शन चक्र से गला काटना जिससे राहु के गले में जो खून के साथ अमृत मिला हुआ था, यह तीनों सुदर्शन चक्र अस्त्र के रूप में, क्योंकि यह अस्त्र चलाने के बाद अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही वापस आता है। यही तीनों जब एक साथ मिल गए तब केतु की उत्पत्ति हुई। यहां पर स्पष्ट तरीके से उल्लेख कर देना चाहता हूं, सिर्फ गले का भाग ही केतु है। शरीर जो कभी राहु का था, गला कटने के बाद वह केतु का शरीर हो गया। लेकिन यह शरीर बिल्कुल खाली है, यह सिर्फ ध्यान साधना के ही जगह बनकर रह गई है, क्योंकि अमृत गले से नीचे गया ही नहीं। शरीर खाली है, सिर्फ खाली। इस शरीर में कोई ऊर्जा नहीं, लेकिन शरीर राक्षस का है। पिछले वीडियो में बताया था, खाली शरीर में किसी और ऊर्जा का कब्जा हो जाता है और वह ऊर्जा सकारात्मक हो या नकारात्मक ऊर्जा, शरीर में प्रवेश का मार्ग गले के द्वारा ही होता है। और गले में जहां सुदर्शन चक्र, अमृत और खून का मिला जुला मिश्रण से होते हुए यह शक्तियां शरीर में प्रवेश करती हैं, वह शक्तियां सकारात्मक ऊर्जा हो या नकारात्मक ऊर्जा वाली शक्तियां, शरीर राक्षस का होने के कारण देवत्व एवं राक्षसीय ऊर्जा के मिश्रण का होना अनिवार्य हो जाता है और यही मिश्रण के द्वारा ही शरीर का संचालन होता है, जिससे मानव कभी अध्यात्म में डूब जाता है तो कभी मानव के अंदर उग्र प्रवृत्ति दिखाई देने लग जाती है। सुदर्शन चक्र चूंकि अस्त्र है, इसलिए केतु स्वयं अस्त्र शस्त्र विस्फोटक पदार्थ के रूप में हमेशा ऊर्जावान रहता है। वहीं अमृत अध्यात्म के द्वारा मानव को मोक्ष और मुक्ति दिलाकर अमृत के समान अमर बना देता है, सारे बंधनों से मुक्ति दिला देता है। और खून में जो अमृत की धारा विद्यमान है, हमेशा ज्योत की तरह ज्योत के रूप में प्रकाशवान होकर ध्वज पताका के रूप में हमेशा लहराते रहते हैं, क्योंकि स्वयं केतु ध्वज पताका है। केतु अदृश्य रूप में ध्वज है। जब यह ध्वज अध्यात्म के लिए उपयोग किया जाता है तो अध्यात्म के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता को प्राप्त करने के लिए रावण से युद्ध करते समय अपने रथ पर ध्वज का उपयोग किए थे।
क्योंकि केतु ही वो अस्त्र है, वो शस्त्र है। मानव सिर्फ अस्त्र शस्त्र को साधता है, लेकिन मानव के उद्देश्य की प्राप्ति, वही अस्त्र वही शस्त्र में ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होने लग जाती है, वही ऊर्जा प्रवाहित होकर लक्ष्य की प्राप्ति कर उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंचा देता है। क्योंकि सुदर्शन चक्र हमेशा लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता है। रावण की मृत्यु जब सारे अस्त्र शस्त्र चलाने के बाद भी सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो रहे थे, तब प्रभु रामचंद्र जी ने अग्निबाण का प्रयोग किए। रावण के नाभि में जो अमृत कुंड था, जिससे रावण बार बार जीवित हो जाया करते थे, वह अग्निबाण लगने से अमृत कुंड का अमृत सूख गया। सुदर्शन चक्र की प्राप्त ऊर्जा हमेशा अधर्मियों का अधर्म नष्ट करके ही वापस आता है। तीसरा, केतु स्वयं मंगल के समान उष्ण वाला ग्रह है, विस्फोटक ग्रह, जिसमें अमृत और खून की उपलब्धि होने के कारण रावण का खून तथा केतु का खून दोनों मिलकर जिसमें अमृत की धारा विद्यमान होने से अग्निबाण के द्वारा रावण के नाभि में विस्फोट होने के कारण अमृत कुंड से अमृत निकलकर केतु के अमृत में ऊर्जावान बनकर समा गया और तब रावण की मृत्यु हो गई। क्योंकि अग्निबाण में जब केतु की ऊर्जा प्रवाहित होती है, अग्निबाण की शक्ति दोगुनी हो जाती है। क्योंकि महाभारत काल में श्री कृष्ण जी अर्जुन को यह उपदेश दिए थे, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सद्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। यह प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। अर्थात जब जब ईश्वर धरती लोक में धर्म की पुनः स्थापना के लिए जन्म लेते हैं, तब तब श्री हरि विष्णु जी के साथ शेषनाग जरूर रहते हैं और साथ में दिशा और दशा के मार्ग का ज्ञान के लिए केतु। जब त्रेता युग में भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिए थे, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी जरूर थे और साथ में केतु। जब राम रावण का युद्ध हुआ, श्री रामचंद्र जी के रथ पर केतु ध्वज के रूप में विद्यमान थे। द्वापर युग में जब श्री हरि विष्णु जी श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिए थे, साथ में शेषनाग के अवतार बलराम जी। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर सबसे ऊंचे स्थान पर ध्वज पताका के रूप में कौन विद्वान थे? स्वयं केतु। केतु स्वयं वह वाण है, वह अस्त्र है, वह शस्त्र है। जब भी अर्जुन अपने वाण को लक्ष्य पर साधते थे, केतु उस वाण की शक्ति को, उसकी दिव्य ताकत को, उसकी ऊर्जा को बढ़ाकर लक्ष्य को भेद दिया करते थे। बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य ऐसे महान योद्धा को रणभूमि में मृत्यु लोक को प्राप्त करवा दिया। क्योंकि अर्जुन तो सिर्फ महान धनुर्धारी थे, सिर्फ लक्ष्य को साधते थे। धनुष के वाहन तो स्वयं केतु थे। जितने भी संसार में अस्त्र है, शस्त्र है, सभी केतु ही तो है। केतु स्वयं मंगल के समान उष्ण वाला है, अर्थात जहां मंगल देव का उष्ण साथ हो, स्वयं बजरंगबली और अर्जुन जैसा महान धनुर्धारी का लक्ष्य धर्म के प्रति हो, तीनों लोक के पालन करता श्री कृष्ण जी हो, वहां पर केतु जिनके साथ जुड़ता है, उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा को बढ़ाकर लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाने में हमेशा सहायक सिद्ध होते हैं। क्योंकि केतु अजर है, अमर है। जिस तरह श्री बजरंगबली जी को अमरता का वरदान मिलने से अजर है, अमर है, उसी तरह केतु अमृत पान करने के कारण अजर है, अमर है। जब तक सृष्टि रहेगी, केतु अदृश्य होकर भी ध्वज पताका के रूप में हमेशा गगनचुंबी ऊंचाइयों पर लहराते रहेंगे और संसार के मानव को यह संदेश देते रहेंगे, मेरी उत्पत्ति ही सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है। जब जब अधर्म में वृद्धि होगी, अधर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए हमेशा आगे रहकर सद्पुरुषों का उद्धार करता रहूंगा। इसी तरह ऊंचे स्थान पर रहकर लहराता रहूंगा, लहराकर बताता रहूंगा, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। श्री हरि विष्णु जी का यही उद्देश्य था, अमृत पान करते समय श्री विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से सर धड़ से अलग करने का, जिससे ध्वज पताका के रूप में केतु की उत्पत्ति हो सके। क्योंकि ध्वज पताका न हो तो धरती लोक में मानव को दिशा का ज्ञान कौन देगा? समुद्र में नाविक का दिशा सूचक यंत्र क्या है? केतु ही तो है, वरना इंसान दिशाहीन होकर भटक कर पूरा जीवन भटकता ही रहेगा। केतु स्वयं विस्फोटक ग्रह भी है। अब आपको देखना है केतु का उपयोग मानव के कल्याण के लिए करना है, क्योंकि जहां केतु मुक्ति और मोक्ष को दर्शाता है,
आध्यात्मिक पुनः स्थापना को दर्शाता है, वहीं केतु विध्वंस कर विध्वंस भी करता है, क्योंकि केतु में दोनों ही उपलब्धियां विद्यमान है। ये मानव के सोच पर निर्भर करता है, और ये सोच बनकर सोच कौन करवाता है? राहु, जो केतु का ही भाग है, जो मानव के मस्तिष्क में राहु का एक छत्र राज चलता है। इसलिए इस खूबसूरत सृष्टि को बचाने के लिए, केतु के द्वारा विध्वंस से बचाने के लिए धर्म की स्थापना कर, शांति की स्थापना कर, विश्व में शांति की स्थापना कर इस विध्वंस से बचाया जा सकता है। केतु की उत्पत्ति संसार के कल्याण के लिए हुआ है, मुक्ति और मोक्ष के लिए हुआ है, सृष्टि के कल्याण के लिए हुआ है, न कि विध्वंस करने के लिए। यही हम मानव को सोचना है, देखना है, जो आनंद शांति में है, विध्वंस में नहीं। ऐसा नहीं कि दो महाशक्तियां मिलकर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए केतु का उपयोग कर, विध्वंस कर, इस खूबसूरत संसार की खूबसूरती को नष्ट कर, वीरान सुनसान बना दे, खंडर बना दे, शमशान बना दे। अंक 7 के जातक को कभी बंदिश में रखने का प्रयास न करें, क्योंकि ये हवा है। अगर आपने हवा को ही बांध दिया तो हवा में दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है, जिससे अंक 7 के जातक को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लग जाती है। साथ ही साथ अंक 7 के जातक का दम घुटता हुआ महसूस होता है, और फिर शुद्ध हवा लेने के लिए, खुले वातावरण में विचरण करने के लिए विस्फोट होकर बाहर आ जाएगा, जिससे पूरे परिवार को मानसिक कष्ट, मानसिक पीड़ा भी सहना पड़ सकता है। इनको शुद्ध वातावरण दें, क्योंकि यह उष्ण वाला विस्फोटक ग्रह है। अगर आपने इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया या प्रतिबंध थोपा और इसकी उष्ण गर्मी बनकर विस्फोट हो गया, तो कुछ पल में हो सकता है। कितना बड़ा विध्वंस हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यह छाया है। कब क्या कर दे, कब क्या हो जाए, पता नहीं। इनके ध्यान साधना का सीधा संबंध तीनों महाशक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि सुदर्शन चक्र श्री हरि विष्णु जी का इनके गले पर आज भी सुदर्शन चक्र की धार के कारण अंक 7 के जातक को गले में खराश के रूप में, समय समय पर गले में दर्द के रूप में महसूस किया जा सकता है। प्राय गले में थायराइड होना भी देखा गया है। इन्हें खुश रखने की कोशिश करें। अगर ये अंतर आत्मा से खुश हो गए तो आपको धन्य धान्य से वशीभूत कर देंगे, और अगर ये क्रोधित हो गए तो आपको बर्बादी के रास्ते पर भी ला सकते हैं। केतु की उत्पत्ति तीनों महाशक्तियों के मंत्र गणना से हुई है, धरती लोक में दिशा के रूप में हुई है। इनको दिशाहीन न होने दे, इनको भटकने मत दे, इनको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने दे। इनके लक्ष्य में रुकावट मत बने, क्योंकि हवा को आज तक न कोई रोक सका है और न ही कोई रोक सकेगा। केतु स्वयं मुक्ति और मोक्ष का कारक ग्रह है, परंतु खुद अपने लिए नहीं, अपने आप को न तो मुक्ति दिला सकता है और न ही मोक्ष, क्योंकि केतु की उत्पत्ति ही संसार को राह दिखाने के लिए हुआ है, दिशा दिखाने के लिए हुआ है। केतु अजर है, केतु अमर है। लेकिन केतु के शरीर को जरूर मुक्ति और मोक्ष मिल सकता है, अगर मानव शिव भक्ति में खोकर, लीन होकर मुक्ति एवं मोक्ष की राह तलाशे तो। वरना एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, यही सब अनंत काल से चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। संसार में अनंत काल तक यूं ही भटकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो बस इसी के साथ इस भाग में इतना ही। अगले भाग में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, हौसलों की उड़ान लेकर आऊंगा। एक ऐसी नारी की कहानी जो अपने दम पर असंभव को भी संभव में परिवर्तित करती। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ देश दुनिया की स्थिति को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें तथा मास्क जरूर लगाएं। ज़्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। आपकी अच्छे सेहत की देश को फिक्र है। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।